सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की, जिसे करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रत्यर्पण के जरिए अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। आज देर रात या गुरुवार की सुबह राणा को लेकर एनआईए की टीम विशेष विमान से भारत पहुंचने वाली है और उसके बाद 26/11 हमले का यह मास्टरमाइंड इंसाफ की चौखट पर होगा। पर भारत के लिए खुशी की बात सिर्फ इतनी नहीं कि तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा मिलेगी, बल्कि राणा से जब पूछताछ होगी तो हमले की साजिश में शामिल कई चेहरे बेनकाब होंगे। पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी नेटवर्क और उसमें पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की मिली भगत का खुलासा होगा। पहले से ही पाकिस्तान और लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ काफी सबूत हैं और जब तहव्वुर राणा हाफिज सईद की आतंकी साजिश पर मुहर लगाएगा तो पाकिस्तान पर शिकंजा कसेगा और इसीलिए भारत में तहव्वुर राणा के आने की खबर से पाकिस्तान में घबराहट है। आज आपको लश्कर के इस मास्टरमाइंड की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं भारत को कूटनीतिक स्तर पर मिली बड़ी जीत से। मुंबई हमले की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आने के बाद से भारत ने उसे वापस लाने की पहल की। अमेरिका से कहा कि वो प्रत्यर्पण के जरिए तहव्वुर राणा को सौंप दे ताकि 26/11 मामले में उसे अदालत के जरिए सजा दी जा सके। हालांकि इस मामले में अदालती प्रक्रिया की वजह से वक्त लगा। तहव्वुर ने निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक में याचिका दी। भारत नहीं भेजे जाने के लिए बहाने बनाए, पर सरकार और जांच एजेंसियों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अदालतों ने राणा की याचिकाएं खारिज कर दी। अब से कुछ घंटे बाद ही तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान भारत पहुंचने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से जैसे ही ये विशेष विमान भारत के लिए उड़ा, भारत का करीब 6 साल का इंतजार खत्म हुआ। इधर दिल्ली में एनआईए के दफ्तर में सरगर्मी बढ़ गई। दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका से उड़ने और भारत पहुंचने तक इस प्लेन पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर है, क्योंकि इससे मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। पाकिस्तानी सेना का पूर्व कैप्टन, जो पिछले करीब 16 साल से अमेरिका की जेल में बंद था, अब प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जा रहा है। मुंबई का ये गुनहगार अब भारत में इंसाफ की चौखट पर होगा। करीब 17 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई ने जो जख्म सहा था, तहव्वुर राणा उसी गुनाह की सजा पाएगा। डेविड कोलमैन हेडली ने किस तरीके से तहव्वुर राणा को मुंबई में उसका उपयोग किया और साथ ही जो उसकी ट्रैवल एजेंसी थी उसके जरिए भारत के कई इलाकों की रैकी भी डेविड कोलमैन हेडली ने किया। भारतीय एजेंसियों के पास ये जानकारी एफबीआई के जरिए पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब जब तहव्वुर राणा यहाँ भारत में पहुंचेगा तो जिस तरीके से उसने 26/11 हमले को पूरी तरीके से अंजाम देने की कोशिश डेविड कोलमैन हेडली के साथ किया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शामिल थे, साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और इसके साथ ही आर्मी उसमें शामिल थी। तहव्वुर राणा का भारत को प्रत्यर्पण एक लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया रही। तहव्वुर की तरफ से तमाम कानूनी दांव पेच आजमाए गए, पर वो बच नहीं सका। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आखिरी अपील भी खारिज हो गई, तो भारत से एक स्पेशल टीम उसे भारत लाने के लिए अमेरिका पहुंची। पूरी प्रक्रिया पर खुद एनएसए अजीत डोभाल ने नजर रखी। खबर है कि भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को सबसे पहले एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से उसकी कस्टडी मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई में जेल को तैयार किया जा रहा है। उसकी कस्टडी एनआईए को मिलेगी और फिर मुंबई पुलिस को उससे पूछताछ का मौका दिया जाएगा और तब 26/11 हमले से जुड़े कई राज
पहली बार सामने आएंगे। पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क और हमले की साजिश रचने वालों की पूरी कहानी खुलकर सामने आएगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकियों का चेहरा बेनकाब होगा। जब तहूर राणा को भारत में लाया जाएगा, उसको विशेष विमान के जरिए भारत में लाया जा रहा है। यहाँ पर एनआईए के डेजिग्नेटेड कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए उसको रिमांड पर लेगी। एनआईए जैसे ही रिमांड पर लेगी, उससे कई एजेंसियां मिल करके पूछताछ करेंगी। और जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि तहूर राणा लगातार 26/11 हमले के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, साथ ही वहां की आर्मी के भी संपर्क में वो था। तहव्वुर राणा की 26/11 हमले की साजिश में क्या भूमिका रही, ये समझने से पहले इसका इतिहास समझ लीजिए। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 12 जनवरी 1961 को हुआ। राणा बाद में पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर बन गया, मगर 1997 में राणा अपने परिवार के साथ कनाडा चला गया और वहां इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी शुरू की। लेकिन इसी दौरान वो लश्कर तैयबा का सदस्य बन गया और फिर लश्कर के इशारे पर ही राणा 26/11 हमले की साजिश में शामिल हुआ और उसने मुंबई हमले की प्लानिंग और रेकी के लिए अपने बचपन के दोस्त और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को मुंबई भेजा था। तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की दोस्ती पाकिस्तान के हसन अब्दाल में कैडेट कॉलेज में हुई थी। तब डेविड हेडली का नाम दाऊद सईद गिलानी हुआ करता था। हेडली के पिता पाकिस्तानी और मां अमेरिकी थीं। हेडली और तहव्वुर ने पाकिस्तान में एक साथ पढ़ाई की और 5 साल तक एक ही स्कूल में रहने की वजह से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तलाक के बाद हेडली की मां उसे लेकर अमेरिका चली गई थी। बरसों बाद एक बार फिर हेडली और तहव्वुर राणा की मुलाकात शिकागो में हुई। ये तहव्वुर राणा ही था जिसने डेविड हेडली के भारत आने के लिए पासपोर्ट का इंतजाम किया। भारत में अपनी ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर खोलने के बहाने उसने हेडली को मुंबई में रेकी के लिए भेजा। मुंबई में ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे ठिकानों की पहचान की गई, जहां हमले किए जाने थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुंबई हमले से ठीक पहले तहव्वुर राणा खुद दुबई के रास्ते मुंबई आया था। 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक वो पवई के होटल सिनासा में ठहरा था। इस दौरान उसने हमले से जुड़े सारे ठिकानों और इंतजामों का जायजा लिया। उसके जाने के ठीक 5 दिन बाद यानी 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हो गया। तहव्वुर राणा ने न सिर्फ इस हमले की प्लानिंग की, बल्कि इसके बाद उसने हमला करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में खास पुरस्कार देने की वकालत भी की थी। मुंबई हमले में तहव्वुर की भूमिका सामने आने के बाद एनआईए ने 2011 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और दिसंबर 2019 में पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए 2021 में प्रत्यर्पण की आधिकारिक तौर पर मांग की गई और अमेरिका की अदालत में उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए। अमेरिका में जब ट्रंप सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले, तभी ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो तहव्वुर का प्रत्यर्पण करने जा रहे हैं। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. भारत की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग के खिलाफ राणा ने लोअर कोर्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स तक में याचिका दाखिल की, पर हर जगह से उसकी याचिका खारिज कर दी गई और 6 साल से उसे भारत लाने की भारत की कोशिश कामयाब हुई। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका में क्यों गिरफ्त में था और उसे भारत लाने में इतनी देर क्यों हुई। असल में मुंबई हमले के करीब 1 साल बाद ही तहव्वुर राणा को और डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अमेरिका में पकड़ा गया, लेकिन ये गिरफ्तारी मुंबई हमले के सिलसिले में नहीं हुई थी। जबकि 3 अक्टूबर 2009 को हेडली शिकागो के एयरपोर्ट से फिलाडेल्फिया के लिए फ्लाइट लेने वाला था। वहां से वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में था, पर एफबीआई को खुफिया जानकारी मिली थी कि वो डेनमार्क के उस अखबार पर हमले की साजिश रच रहा था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून प्रकाशित किए थे। इसलिए हेडली को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि हेडली मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड है। हेडली गिरफ्तारी के 15 दिन बाद 18 अक्टूबर को 2009 को तहव्वुर राणा को भी शिकागो के उसी हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि तहव्वुर राणा भी डेनमार्क हमले की साजिश में शामिल था। एफबीआई ने राणा और हेडली पर लश्कर तैयबा की मदद करने और मुंबई हमलों की प्लानिंग करने का भी आरोप लगाया और फिर उन पर मुकदमा चला। करीब 6 साल पहले भारत ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी चली। अमेरिका की अदालतों में राणा ने दलील दी कि उसे मुस्लिम धर्म, पाकिस्तानी मूल और पाकिस्तानी सेना के पूर्व सदस्य होने की वजह से भारत में यातना का सामना करना पड़ेगा। उसने दिल के दौरे, पार्किंसंस और कैंसर की भी दुहाई दी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिकाएं खारिज कर दी और फिर प्रत्यर्पण का रास्ता भारत के लिए साफ हो गया। तहव्वुर राणा से भारत में लंबी पूछताछ होनी है। एनआईए के अलावा मुंबई पुलिस भी उससे 26/11 हमले से जुड़े सवाल पूछेगी। आतंकी नेटवर्क को खंगाला जाएगा और जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी आएगा। उसकी खुफिया एजेंसी जुड़े राज सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हाफिज सईद को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है उस पर शिकंजा कस जाएगा। इसीलिए जहां राणा के आने से भारत में खुशी है, वहीं पाकिस्तान में यकीनन बेचैनी होगी और डर होगा। देखिए रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008, वो दिन जब मुंबई आतंकी हमले से दहल उठी थी। पाकिस्तान से चले 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई पहुंचे थे। सभी के पास अत्याधुनिक हथियार, बेशुमार गोलियां, विस्फोटक और मोबाइल फोन थे। शहर में आते ही आतंकी दो के गुट में बट गए। 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियां बरसाई और 58 लोग मारे गए। 2 आतंकी ओबराय होटल और 4 ताज पैलेस में घुसे थे। वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 26 नवंबर की रात जो हमला शुरू हुआ वह 29 नवंबर की सुबह खत्म हुआ। इस दौरान हमला करने वाले 9 आतंकियों को मार गिराया गया। एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था, लेकिन इस ऑपरेशन में कई बहादुर सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 166 लोगों की जान गई। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कसाब को नवंबर 2012 में फांसी की सजा दी गई, पर हमले की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड लश्कर चीफ हाफिज सईद और उसके आतंकियों को पाकिस्तान ने भारत को नहीं सौंपा। बावजूद इसके कि भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिए, मगर पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दी। मुंबई के गुनहगार पाकिस्तान में आजाद घूमते रहे। मगर हमले की साजिश में शामिल मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने के बाद लश्कर की साजिश पूरी तरह बेपर्दा हो जाएगी। हाफिज सईद के प्लान में न सिर्फ आतंकियों का बड़ा नेटवर्क शामिल था, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की अहम भूमिका थी। मुंबई हमले में शामिल आतंकियों से पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, मगर माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा से जब भारत में पूछताछ होगी, तब लश्कर चीफ और ISI के गठजोड़ और मुंबई हमले की पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। कामयाबी भी कही है और एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि ये बहुत पुराना एक केस है। 15 साल से इनके ऊपर बहुत सालों से ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसका जो क्या कहते हैं, जो कल्मिनेशन है, जो फिनिश है, वो अभी तक नहीं हुआ है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है वो थे तहव्वुर राणा। और ये एक्सट्रेडिशन जो हो रहा है उनका वहाँ से US से, ये बिल्कुल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन
ठीक है, अब हुआ है तो एक बहुत अच्छी बात है, कामयाबी की भी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। और हम इसके ऊपर अब कार्रवाई आगे करेंगे। और एक ये इंडिकेशन ये भी है कि यूएस भी चाहता है कि ये बहुत लंबा जो केस है, क्योंकि उनके यूएस नेशनल्स भी थे इसमें जो मारे गए थे बम्बई में। तो ये एक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोनों के रिश्तों में भी, यूएस इंडिया रिलेशंस में भी। जहां तक बात है तहव्वुर राणा के मास्टरमाइंड होने की, तो इसके लिए भारत के पास पुख्ता सबूत है। एनआईए ने अपने डोजियर में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच संबंधों का ब्यौरा दिया है। डोजियर में बताया गया है कि हेडली मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के संपर्क में था। हमले के लिए भारत की अपनी 8 यात्राओं के दौरान उसने 231 बार कॉल किया था। राणा ने ही हेडली और दूसरे आतंकियों के लिए भारत में रकम और रसद जैसी सुविधाएं जुटाई थी। डेविड हेडली, अब्दुल रहमान, हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई गई थी। भारत में आतंकी कार्रवाई की साजिश के पीछे था हाफिज सईद, जिसने हेडली को राणा से मदद लेने के लिए कहा, उसके कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाने के लिए कहा। मुंबई हमले से 2 साल पहले यानी 2006 में हेडली और राणा ने मिलकर पूरी साजिश पर चर्चा की। उसके बाद रेकी शुरू हुई और 2008 में हमले को अंजाम दिया गया। कई साल की जांच पड़ताल के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकी साजिश के सभी सिरे तलाश लिए, मगर अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जो नकाब में हैं। पूछताछ के बाद ही राणा उनके नाम बताएगा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भूमिका पर से पर्दा उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे रहा पाकिस्तान खुद कटघरे में खड़ा होगा और इसीलिए राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अटैक इतना गंभीर था कि भारत की सेनाएं पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात हो गई थी। 10 महीने तैनात रही, हमले के लिए तैयार थी, लेकिन भारत की सरकार ने अपनी समझबूझ से मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया। और प्रधानमंत्री मनमोहन ने खुद बाद में कहा कि हमें लगा कि ना करने में ज़्यादा फ़ायदा है। था भी, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था इंटरनेशनली, सारी दुनिया उनको टेरर एक देश मानती है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी भी टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं। तहव्वुर राणा के लिए भारत आने से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल 2010 में ही हेडली ने अमेरिका में कबूल किया था कि उसने लश्कर के लिए मुंबई के ठिकानों की रेकी की थी। हेडली लश्कर हैंडलर साजिद मीर और आईएसआई के मेजर इकबाल के साथ ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए संपर्क में था। इस बात के भी सबूत हैं कि हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली। अमेरिकी जांच एजेंसी के पास मौजूद इन सबूतों को पाकिस्तान नकार नहीं पाएगा और जब भारत में तहव्वुर राणा बोलेगा तब वो भी पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेगा। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने किस तरह लश्कर तोयबा की मदद कर ये आतंकी हमला मुंबई में करवाया था, कौन कौन लोग शामिल थे, पाकिस्तानी आर्मी के कौन से अफसर शामिल थे, वो अफसर किस तरीके से हिदायत देते थे, क्या इंस्ट्रक्शंस देते थे, ये सारी राज खुलेंगे जब तहव्वुर राणा को इंटरोगेट किया जाएगा एनआईए और मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, जीएनटी। गृहमंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। अमित शाह ने कहा कि मुंबई हमले के वक्त शासन चला रहे लोग तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण नहीं करा पाए, मगर हमने ये किया है। अमित शाह के बयान को बीजेपी ने एक्स पर ट्वीट किया है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।